दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम हिंदी का कक्षा 10 हिंदी का वायरल पेपर लेकर के आए हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपको कक्षा 10 का देखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे आप, जब भी पेपर पाएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा मुद्रित पृष्ठों की संख्या, यानी कि आपके पेपर में कुल पेज कितने हैं। तो यहाँ पर 7 पेज हैं और ये अनुक्रमांक आपको यहाँ पर डालने के लिए कहा जाएगा और नाम डालना है। ये आपका विषय कोड है, जैसे हिंदी का विषय कोड 901 है और 801 QF ये आपका पेपर कोड होता है और ये 2024 का पेपर है, हिंदी का है, आप देख पाएंगे। और इसके लिए आप देख पाएंगे पूर्णांक इसका 70 का है। आपको कक्षा यहाँ पे नहीं दिख रही होगी कि ये किस कक्षा का है, तो मैं आपको बता दूं ये कक्षा 10 का है, क्योंकि पूर्णांक 70 का है। हाई स्कूल में 70 का पूर्णांक होता है और आपका इंटर में 100 का पूर्णांक होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट का है। कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जैसा कि पहला निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। और दूसरा है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा खंड बा हैं। और तीसरा है, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR पत्रक पर काले या नीले बाल पॉइंट से गोला करना है। क्या करना है आपको, जो 20 क्वेश्चन हैं ये आपको OMR सीट आपको वहां पर मिलेगी, उस पर आपको क्या करना है, गोला करना है। जो सही होगा उस पर आपको क्या कर देना है, वही आपको काला कर देना है। इसके बाद चौथा है निर्देश, खंड आ OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, उसे इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। और क्या करना है आपको कि जो आपको उत्तर पर वो OMR सीट मिलेगी उस पर आपको इरेजर नहीं चलाना है, व्हाइटनर नहीं चलाना है। पांचवा निर्देश है कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। आप देख पाएंगे कौन कितने नंबर का प्रश्न है। खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है, यानी कि 20 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 50 नंबर का आपका वर्णात्मक यानी कि लिखित हो जाएगा, जो कि आपको उत्तर पुस्तिका पर करना होता है। और सातवां है, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ करें, ये आपको करना है। अब हम बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके यूपी बोर्ड में, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, अच्छी तरीके से इनको रट लेना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हैं आपके लिए। तो देख पाएंगे पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो आप सभी को पता होगा बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि आप देख पाएंगे निबंध है, आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, गबन किसकी रचना है। सभी को पता है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और चौथा प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है। तो शुक्ल युग की समयावधि जो है 1919 से 1938 है। क्या है, 1919 से 1938 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो ये आत्मकथा है। और प्रश्न नंबर 6 है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो मैं आपको बता दूं, प्रिय प्रवास जो है द्विवेदी युग की रचना है और साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की, ये भी द्विवेदी युग की रचना है। प्रश्न नंबर 7 है, मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की है। मधुशाला, मधुबाला ये सब हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। और यहाँ पर देख पाएंगे आपको प्रत्येक प्रश्न के आगे आपको नंबर भी दिया गया कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। भारत भारती किसकी रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आधुनिक काल 1843 से अब तक है। प्रश्न नंबर 10 है, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम, आलम, बोधा ठाकुर ये सब रीतिकाल के कवि हैं। डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। प्रश्न नंबर 12 है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। तो यहाँ पर जनु जानो मनु मानो हो जाता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है।
प्रश्न नंबर 13 है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 है कि आकर्षण शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले होता है और प्रत्यय का शब्द के बाद होता है। तो यहाँ पर आकर्षण में आ जो है उपसर्ग है, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आकर्षण में आ शब्द का जो है उपसर्ग है, आ जो है वो उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 15 है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं। और पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में आप देख पाएंगे बहुब्रीहि समास है। सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। प्रश्न नंबर 17 है आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम मैंने आपको बताया है, अश्रु होता है। ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। प्रश्न नंबर 19 है ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप देख पाएंगे अच्छी तरीके से इसको बताना है कि कौन सा इसके लिए सही हो जाएगा, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो वह जो है ये सर्वनाम है, बाकी सब नाउन है, नाम है। और इसके बाद ये तो थे आपके 20 ऑब्जेक्टिव पर, यानी कि OMR बेस आपको करने थे। ये 50 का जो पूर्णांक है ये वर्णात्मक प्रश्न है, यानी कि आपको 50 लिखित नंबर मिलने वाले हैं, जो कि आपको उत्तर पुस्तिका पर करने हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। टोटल 6 नंबर आपको मिलेंगे। इस गद्यांश को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद जो ये 3 प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको करना है। जैसे कि पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका आपको बताना इसके लेखक कौन है, कवि कौन है। और दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंडरलाइन जो देख पा रहे होंगे, इसकी आपको व्याख्या कर देनी है। और प्रश्न नंबर 3 है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो इसका उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा। इसके बाद अथवा में दिया गया, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाला कर सकते हैं। हे भगवान तब के लिए, विपदा के लिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। और पहला प्रश्न है इसमें से उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस पाठ किस लेखक का है। और दूसरा है गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर जितना ये अंडरलाइन है इसकी आपको व्याख्या कर देनी है। तीसरा प्रश्न है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो यहाँ पर इसी में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपको पद्यांश पर आधारित प्रश्न हैं। ये भी आपके 6 नंबर के हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनके आपको उत्तर देने हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है कि इसके लेखक और कवि इसके कवि कौन है और ये किस पाठ से लिया गया है। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, इसकी आपको व्याख्या करनी है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये अलंकार आपको बता देना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में दिया गया ये आप कर सकते हैं। इसके आप 3 प्रश्न ये आपको करने। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, आपको संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और तीसरा जो प्रश्न है अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है बताना है। प्रश्न 3 है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 5 नंबर का है। और ये आप देख पाएंगे यहाँ पर ये पूरा आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है अच्छी तरीके से पढ़ करके। इसके बाद अथवा में दिया गया, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाला कर सकते हैं। इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, इसको आपको करना है। प्रश्न नंबर 4 है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये 2 पद्यांश दिए गए हैं, एक अथवा में दिया गया है। इसको आपको 2 में से 1 करने हैं। ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको 2 में से 1 करने हैं। ये आपको 5 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए।
तो एक का उत्तर देना है, आप में जो चलता है पठित काव्य वो उसके आपको उत्तर देना है। जैसे कि मेवाड़ मुकुट चलता है तो यहाँ पर खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखना है। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण आपको लिखना है। ये सारे नहीं करना है, जो आप में चलता है वो आपको करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये देख पाएंगे 3 कवि दिए गए हैं, 3 में से सिर्फ आपको एक कवि का लेखक जीवन परिचय लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 3 कवि हैं, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास। तो 3 में से सिर्फ एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है, इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ये आपको लिख देना है, इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये आप देख पाएंगे, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, तो ये पहला है। और दूसरा है पुरुराज काह आसीत्। तीसरा प्रश्न है चंद्रशेखरः काह आसीत्। और चौथा है वीरः केन पूज्यते। तो 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से सिर्फ आपको 2 करने हैं। आप 2 कोई भी छोड़ सकते हैं जो आपको ना आते हों। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिख देना है, 7 नंबर मिलेंगे। चाहे पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर लिखें, आतंकवाद कारण एवं निवारण पर लिखें, जनसंख्या लाभ हानि पर लिखें, नारी शक्तिकरण। 4 में से एक पर आपको निबंध लिख देना है। प्रश्न नंबर 10 है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, भी 4 नंबर का है। अथवा में दिया गया उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ये आपको कर देना है, ये भी आपका 4 नंबर का है। 2 में से सिर्फ अथवा में जो दिया गया है, चाहे आप ये वाला करें पहला या फिर अथवा वाला कर सकते हैं। तो ये था आपका कक्षा 10 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।